हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। टू वेरिएबल्स के लिए हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें दो वेरिएबल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जनरली दो हमारे वेरिएबल्स हैं। इन पे जो फंक्शन बन रहा होगा उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कैसे आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन को देखने के बाद। तो फॉर एग्जांपल अगर फॉर कोई गिवन फंक्शन है f, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है आपको निकाल लेना है डेल एफ बाय डेल एक्स, यानी कि y को कांस्टेंट रखते हुए आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। सिमिलरली आप डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को आपको जीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है दोस्तों, दो इक्वेशन बनेंगी और दोनों को आपको जीरो के इक्वल रख देना है। जब आप जीरो के इक्वल रखेंगे और उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की एक वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी x और y का जो पेयर आ जाएगा वो a और a कॉमा b आएगा। वो मैंने सपोज किया है कि a और a कॉमा b आपका पेयर आ रहा है x और y। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जो दूसरा स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। एंड ये जो दिया है ये होता है आपका, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर उसी को आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये जो x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन है इसको हम बोलते हैं स्मॉल r, जो y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन है उसे बोलते हैं स्मॉल t, और ये जो x और y के दोनों का साथ में डिफरेंशिएशन है उसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। और ये तीनों वैल्यूज़ आपको निकालनी है एट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b पर। और ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर तीन केस बन सकते हैं बेसिकली। एक हो सकता है कि भाई आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाए और आर की जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है एट पॉइंट ए कॉमा बी। दूसरा केस क्या बन सकता है दोस्तों कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल हो और आर जो हो इस बार आपका पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो से है मतलब इसका। तो अगर ये पॉजिटिव है आर की वैल्यू तो आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा एट पॉइंट ए कॉमा बी। तीसरा केस है दोस्तों कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आपकी अगर लेस देन हो जीरो हो गई तो हमें आर को चेक करना ही नहीं है। जब भी ये वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो हमारे फंक्शन के पास कोई भी मैक्सिमा या फिर कोई भी मिनिमम वैल्यूज़ नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बनेगा उस केस में। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस पूरे स्टेप को, इस पूरे मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा देना चाहता हूँ स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 1 इसमें लिखा है शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू दिस इज़ 3a स्क्वायर। तो एक फंक्शन दिया है और बताया गया है कि इसमें आपको शो करना है कि मिनिमम वैल्यू इसकी 3a स्क्वायर आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन है दोस्तों u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। तो सबसे पहले जो हम, जैसा मैंने बताया था, अपने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए, और जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे। तो इन दोनों की वैल्यूज़ जब हमने निकाली और इनको सेपरेटली हमने जीरो के इक्वल रख दिया, डेल यू बाई डेल एक्स को जब जीरो के इक्वल रखा तो ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों वो जीरो के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से भी ये जो वैल्यू है आपकी वो जीरो के बराबर आ जाएगी। ऐसा करने पे हमने देखा यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए क्यूब और यहाँ से आ रहा है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो अब देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को आपको क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व कर लेना है और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। भाई दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशंस हैं तो हम इजीली x और y कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने इन दोनों को बराबर रखा है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी a क्यूब के बराबर है और ये भी a क्यूब के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे दोस्तों। और ऐसा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर लाया और एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास निकल के आया x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, और तीसरी जो चीज़ निकल के आई वो x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे आपके पास इतनी वैल्यूज़ आ गई एक्स वाई की, 0 0 और x इज इक्वल टू वाई। तो अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा व्हेन वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, हम दोनों केसेस को लेके चलेंगे। पहला केस क्या बन गया कि भाई जब x y के बराबर है तो x को आप y के बराबर रखिए इस वाली इक्वेशन में। तो जैसे ही आप x को y के बराबर रखेंगे या फिर y को x के बराबर रखेंगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और सिमिलरली आपके पास x इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और x a है तो मतलब y भी a होगा, क्योंकि x
जो है वो y के बराबर है पहले वाले केस में। तो हमारे पास जब x y के बराबर होगा तो x की वैल्यूज़ निकल आई, x और y की दोनों की वैल्यूज़ a के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, r, s और t की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो कैसे निकालना है भाई, ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली है del u बाई del x की, इसी को आपको डबल डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये जो वैल्यू आपने निकाली है इन्हीं को दो बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है सॉरी। तो r की वैल्यू होती है del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर, तो del बाई del x ले लेंगे del u बाई del x का। तो ऐसा करने पर हमारे पास ये आया। s का s के लिए s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये जो आपने del u बाई del x निकाला है इसी को एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x को कांस्टेंट मानते हुए। तो जब ऐसा करेंगे तो s की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, और t की वैल्यू आपको जैसे ये दिया है del u बाई del y, इसी को एक बार और y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो r, s और t की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप होता है कि हम इस पॉइंट पर चेक करें। जैसा कि पहले मैंने लिया x इज इक्वल टू वाई, तो दोनों की x इज इक्वल टू वाई पर x और y दोनों a के बराबर है। तो अब हम एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू a पर चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं। तो ऐसा जब हमने रखा तो हमारे पास r की वैल्यू मिल गई 2, s की वैल्यू 1 मिल गई और t की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है दोस्तों, x और y जहाँ जहाँ भी x या y है वहाँ पर हमने a रखा, तो हमें मिला r इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे कि भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है। तो इस पॉइंट के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3 आ रही है, और 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास r की वैल्यू 2 है और आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 है, तो r भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये कौन सा केस बन गया दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और r क्या है आपका पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट पर क्या आ गया दोस्तों, इस पॉइंट पर हमारा मिनिमम आ गया। तो a, जो पॉइंट है हमारा वो कैसा हो गया, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया इस फंक्शन के लिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम x की वैल्यू a रखेंगे और y की वैल्यू a रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, ये इस मेन वाले फंक्शन में रख देंगे, क्योंकि हमारा इस पॉइंट पर क्या निकल आया, मिनिमा निकल आया। तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इस फंक्शन में x और y की जगह a रख देंगे। तो जब a रखेंगे तो देखिए दोस्तों क्या आया, यहाँ से आपके पास निकल के आ रहा है u इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 3a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई, मिनिमम वैल्यू निकल के आई आपके पास 3a स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर विद इन 1 और 2 आवर आपको दे सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।